बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। वेलकम टू हैप्पी हसलर। गुड मॉर्निंग। दिन की शुरुआत मैंने एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक से की, फिर मैं फ्रेशन अप हुई। जैसे कि ये सैटरडे मॉर्निंग था तो सब आराम आराम से हो रहा था। मैंने लंच और ब्रेकफास्ट साथ में ही बना लिया क्योंकि आज हमें शॉपिंग के लिए मॉल जाना था और शाम को गणेश विसर्जन भी था। मैंने लंच में दाल चावल तोरी की सब्जी और रोटी बनाया है और नाश्ते में सबके लिए पराठे। सब उठ चुके हैं, चाय दूध उन्होंने पी लिया है। बच्चे होने से पहले बाहर जाना मतलब बाहर का ही खाना, पर बच्चे होने के बाद एक अनकही सी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। चाहते हैं कि उन्हें बाहर का अनहेल्दी ना खिला के घर का कुछ हेल्दी खिलाए और उसके लिए हम मेहनत भी कर लेते हैं। ये मेहनत हम खुद के लिए भी ना करें पर उनके लिए करते हैं। फिर हंशु ऋषि को रेडी किया, वो लोग फुल ऑन मस्ती मोड में थे तो उन्हें पकड़ पकड़ के तैयार किया। किसी को बताना मत, बट यही है मेरा वेट लॉस सीक्रेट। इन दोनों लड़कों के पीछे भाग भाग के मैं फिट फाइन और मेंटेन रहती हूँ। फिर लिया राम का नाम और ये चले हम मॉल के लिए। चेकलिस्ट मैं हमेशा घर से बना के जाती हूँ, बिना चेकलिस्ट तो एकदम ब्लैंक। फिर घर आके याद आता, अरे यार वो तो भूल ही गई। रुद्रांश के डे केयर के अप डाउन के लिए हमें कुछ सॉफ्ट टॉयज लेने, तो हम सबसे पहले गए हैमले। वहाँ पे हमने कुछ सॉफ्ट टॉयज देखे। बहुत सारा कुछ देखने पसंद करने के बाद हमें कुछ पसंद आई जो कि थे टॉम एंड जेरी, हयांश रुद्रांश की तरह ही। फिर हमने सोचा चलो मिरर मेज लेके जाते हैं बच्चों को। बाहर से बहुत ही खूबसूरत लग रहा था मिरर मेज, सो हमने अंदर जाने की तैयारी करी। उसने दोनों बच्चों को हेलमेट पहनाया ताकि कोई भी मिरर को टकराए उन्हें हर्ट ना हो, और हाथ में स्पंज रॉड दिए ताकि वो चेक कर सके सामने मिरर है भी या नहीं। वो ग्लव्स भी पहनाते हैं ताकि मिरर्स पे हमारे हाथ ना लगे। एंट्री बहुत सुंदर थी, एकदम मूवी का सीन लग रहा था। बच्चे और ये तो अंदर चले गए और मुझे तो ये देख देख के मज़ा आ रहा था। फिर मैं भी चली अंदर, थोड़ी मिरर सेल्फी लेने के बाद। अंदर पूरी रेडियम लाइट्स थी और बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कहाँ मिरर है और कहाँ रास्ता। बच्चों ने बहुत एंजॉय किया, पर एक प्रॉब्लम थी रुद्रांश का। हमें डर लग रहा था कहीं टकरा ना जाए, पर वो मानने वाला कहाँ था। ना वो गोद में आ रहा था ना वो हेलमेट पहन रहा था, बस चले जा रहा था। हम अपनी तरफ से पूरे ध्यान रख रहे थे। हाँ, वो अपने स्पंज से चेक जरूर कर रहा था कि सामने कुछ है या नहीं, और हयांश तो मजे कर ही रहा था। फिर वही हुआ जिसका डर था। रुद्रांश बहुत जोर से टकरा गया, उसे लगी भी। हम दोनों भी एकदम घबरा गए उसे ये देख के। ये रुद्रांश के पास खड़े थे तो भाग के उसे उठाया और चेक किया। वो ठीक था, बस रो रहा था कि लग गई। अचानक से ये हुआ ना तो वो बहुत डर गया था। फिर हमें भी हुआ यार निकलते हैं यहाँ से, लग गया ऋषु को। हमने आराम से 10 मिनट तो अंदर मजे ही किए थे। वसूल तो हमने कर लिया था, बस इसको लगती नहीं ना तो कुछ ये नहीं होता। चलो कोई नहीं, चलते हैं हम बाहर। वो कहते हैं ना बच्चों को लग के ही वो पक्के होते हैं, थोड़ी बहुत लग जाए तो कोई नहीं, उन्हें एकदम फूल जैसा भी नहीं बनाना चाहिए। फिर हम निकले बाहर। तब तक तो ऋषु भूल भी चुका था कि उसे लगी थी। फिर हमने वो टॉम एंड जेरी खरीद लिए। फिर हम गए गेमिंग जोन। हयांश अपने प्ले एरिया में चला गया क्योंकि उसे वहाँ पे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो है इतना सुंदर। फर्स्ट टाइम जब मैंने उसे देखा तो मेरा भी मन कर रहा था कि इसमें खेलते हैं। वैसे वहाँ पे पेरेंट्स अलाउड भी है, पर अब हम इतनी बार आ चुके हैं कि अब हम उसके साथ नहीं जाते। लेकिन स्टार्टिंग हम दोनों ने उससे ज़्यादा एंजॉय किया था। अभी मेम्बरशिप लेने के बाद तो ये रोज़ का ही हो गया है। रुद्रांश को हमने बाकी गेमिंग जोन की राइड्स में बिठाया और ये भी अपने बचपने मोड में जा चुके थे। वैसे एमबी मॉल का गेमिंग जोन है इतना शानदार, किसी का भी मन ललचा जाए। इतनी मस्त मस्त गेम्स, एआई ज़ॉम्बी, फ्री फॉल, पेंडुलम, क्या नहीं। ये देखो वर्चुअल रियलिटी सेक्शन ही कितना बड़ा है, ऐसा लगता है हम दूसरी दुनिया में ही पहुंच गए हैं। एक भी इसका गेम खेल लो ना, सब भूल जाओगे। यहाँ पर बॉलिंग भी है, ट्रैम्पोलिन भी है, घोस्ट हाउस, स्नो वर्ल्ड, क्या नहीं है। ब्रांडेड शॉप्स के अलावा यहाँ पे एक इंडियन मार्केट और एक दुबई मार्केट भी है। उसमें भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती है शॉपिंग के लिए। इसमें थोड़ी बहुत बार्गेनिंग हो जाती है, ब्रांड शॉपिंग तो ऑफकोर्स नहीं होती। फिर हम गए थे किचन हब में। किचन के लिए भी मुझे कुछ सामान लेना था, जैसे कि कटर और कुछ बर्तन, तो हम यहाँ गए। यहाँ से मैंने पहले भी काफ़ी सामान लिया, क्वालिटी बहुत बेस्ट है यहाँ की। सो हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया, हमें जो चाहिए था वो लिया, और एक दो आइटम एक्स्ट्रा तो हम उठा ही लेते हैं, सो वो भी लिए। अब हमारी चेकलिस्ट में से टॉयज़ हो चुके थे, किचन का सामान हो चुका था, अब बाकी था ग्रोसरीज। तो हम गए वो लेने स्पा मार्केट में। फिर यहाँ हम लिस्ट के हिसाब से सामान उठाए, जैसे कि डायपर, ऑयल, बॉडी लोशंस एंड ऑल। फिर ये गए हयांश को प्ले एरिया से निकालने। तब तक रुद्रांश को बिजी रखना था, सो मैं उसके साथ बहुत सारा टाइम पास कर रही थी। उसे बिजी ना रखो तो वो कहाँ का कहाँ पहुँच जाता है। अब इतनी सारी एक्टिविटी करने के बाद किसे भूख नहीं लगेगी, हम सबको पेट पूजा की ज़रूरत थी। सो हम चले फूड कोर्ट। पहले तो फूड कोर्ट में जाके जगह ढूंढ। हयांश ने खुद के लिए और रुद्रांश के लिए डोनट्स लिए, वो उसके फेवरेट है।
और हमने लिए छोले भटूरे जो कि बहुत यम्मी थे, बहुत रश था। और लिया पनीर नूडल सिजलर, वो भी बहुत अच्छा था, बहुत स्पाइसी था पर टेस्टी था। सो हमने पेट पूजा यहाँ पे की। 5 बजे थे और इतना रश। फिर हम निकले घर के लिए। बच्चों को नए नए टॉयज़ का क्रेज़ ही अलग होता है। घर पहुँचने का भी वेट नहीं हो रहा था इनसे, कार में खेलने लगे। फिर हम गए घर पे। इवनिंग में इनके ऑफिस में तो फंक्शन था, मैं गई थी गणेश दर्शन और फिर विसर्जन के लिए। इनके ऑफिस इवेंट्स में पहले तो हुई मॉडलिंग, किसी हीरो से कम नहीं है ना, थैंक यू। मैं मेरी फ्रेंड के साथ आई थी गणपति विसर्जन देखने। बहुत ही शानदार फंक्शन होता है हैदराबाद में। पहले हुआ ढोल ताशे का इवेंट, फिर कुछ लोगों की बहुत ही सुंदर कॉस्ट्यूम्स में एंट्री हुई। मेरी एक्साइटमेंट एकदम पीक पे थी। वहाँ हुआ ढोल डांस और फिर काली डांस, जो कि इतना अद्भुत, इतना तेजस्वी था। उन्होंने आग से बहुत ही सारे करतब किए, मुंह से आग निकाली, सर से आग निकाली, आग पे चले। ये सब देखने में इतना कलरफुल और इतना सुंदर था। उनके और भी साथी थे, कुछ सर्पदेव बने हुए थे, कुछ शिव जी के गण बने हुए थे और कुछ और देवता। थर्ड जेंडर डांस भी हुआ जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये सब मैं पहली बार देख रही थी क्योंकि मैंने गणपति विसर्जन मुंबई में देखा था। वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ हम ही नाचते थे बस। तब तक ये भी अपने ऑफिस के इवेंट कंप्लीट करके आ चुके थे और बच्चों को भी नींद आने लगी थी। हम घर जाके सो गए। सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड नाइट।